सुंदर वन जंगल में 3 दोस्त रहा करते थे। मुनमुन चिड़िया, नटखट तोता और लल्लू कौवा। तीनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। तीनों हमेशा इकट्ठे एक साथ भोजन ढूंढने के लिए जाते और इकट्ठे ही घूमते फिरते। एक दिन मुनमुन चिड़िया नटखट तोते के साथ एक दरख्त पर बैठी हुई थी कि तभी मुनमुन चिड़िया नटखट तोते से कहती है, नटखट भैया, मुझे लगता है हमें भोजन सुबह सुबह जाकर ले आना चाहिए। हम भोजन ढूंढने के लिए बहुत लेट जाते हैं, जिस वजह से भोजन बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है। हाँ चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी सुबह के टाइम में बहुत बरकतें होती हैं। अगर हम सुबह सुबह ही भोजन ढूंढ लेंगे तो हमें भोजन जल्दी मिल जाएगा और क्या पता भोजन ज्यादा सारा भी मिल जाए। हाँ, हमें ये बात जाकर अपने दोस्त लल्लू कौवे को भी बतानी होगी, ताकि हम तीनों आराम से उस भोजन से अपना सारा दिन गुजार सकें। मुनमुन बहन, फिर देर किस चीज की? चलो हम दोनों लल्लू कौवे के पास चलते हैं। मुनमुन चिड़िया और नटखट तोता वहाँ से उड़कर लल्लू कौवे के घर की तरफ चले जाते हैं। दोनों लल्लू कौवे के घर के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लग जाते हैं। लल्लू, लल्लू भैया, बाहर निकलो, हमने आपसे जरूरी बात करनी है। लल्लू कौवा अपने घोंसले में आराम से सोया पड़ा था। चिड़िया बहन, लल्लू कौवा तो दरवाजा ही नहीं खोल रहा। मुझे लगता है लल्लू भैया घर में आराम से सोए पड़े हैं। मिट्ठू तोता जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? इतनी सुबह सुबह कौन है दरवाजे पर? मेरी तो सारी नींद ही खराब कर दी। ऐसा कहकर लल्लू कौवा घर से बाहर आ जाता है। अरे मुनमुन बहन, नटखट तोते, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लल्लू भैया, हम दोनों ने फैसला किया है कि अब से हम सुबह सुबह ही जाकर भोजन ले आया करेंगे। सब पक्षी सुबह सुबह अपना अपना भोजन लेकर चले जाते हैं, जिस वजह से हमें भोजन बहुत देर से मिलता है। अगर हम भी सुबह सुबह भोजन ढूंढेंगे तो हमें भोजन जल्दी मिल जाया करेगा। हाँ चिड़िया, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, लेकिन अभी मेरी आंखों में बहुत नींद है। तुम दोनों ऐसा करो, तुम दोनों भोजन ढूंढ कर ले आओ, मैं कल से भोजन ढूंढने चलूंगा। ऐसा कहकर लल्लू कौवा घर के अंदर चला जाता है। नटखट भैया, चलें, हम दोनों तो अपना भोजन ढूंढने के लिए चलते हैं। हाँ हाँ मुनमुन बहन, चलो, हम क्यों उस कौवे की वजह से देर करें। ऐसा कहकर मुनमुन चिड़िया और नटखट तोता भोजन ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर मुनमुन चिड़िया और नटखट तोते को दाने दिखाई देते हैं। दोनों जल्दी से उन दानों के पास आ जाते हैं। नटखट भैया, यहाँ पर तो बहुत सारे दाने हैं। हाँ चिड़िया बहन, देखो सुबह के टाइम में कितनी बरकत है। अभी हम दोनों ने थोड़ा सा ही उड़ा है और देखो हमें इतना सारा भोजन भी मिल गया। और रोज ये भोजन कोई ना कोई पक्षी ले जाता है, जिस वजह से हमें भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है। दोनों दोस्त मजे मजे से वो दाना खाने लग जाते हैं। नटखट भैया, हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा भोजन हम अपने दोस्त लल्लू कौवे के लिए भी ले जाते हैं। हाँ चिड़िया बहन, ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी से ये भोजन खा लेते हैं, इससे पहले कि यहाँ कोई और पक्षी आ जाए। दूसरी तरफ लल्लू कौवा दोपहर में सोकर उठ जाता है। लल्लू कौवे के पेट में अब चूहे नाच रहे थे। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं जल्दी से जाकर भोजन ढूंढ लेता हूँ। भूख से तो मेरी जान ही जा रही है। लल्लू कौवा अपने घर से भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। लल्लू कौवा इधर उधर हर जगह भोजन को तलाश करता है, लेकिन उसे भोजन कहीं पर भी नहीं मिलता। अचानक लल्लू कौवे की नजर एक रोटी पर पड़ती है। लल्लू कौवा उस रोटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से उस रोटी के पास आ जाता है। अरे अरे वाह, रोटी! इतने दिनों के बाद आज मुझे रोटी खाने को मिली है। मेरा रोटी खाने को बहुत मन कर रहा था। लल्लू कौवा वो रोटी लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। कुछ दूर बैठी लोमड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। रोटी को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। मुझे बहुत भूख लग रही है, ये रोटी ऐसा करती हूँ, ये रोटी खाकर ही गुजारा कर लेती हूँ। लोमड़ी वहाँ से चलकर लल्लू कौवे के पास आ जाती है। अरे लल्लू कौवे,
मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। सुना है तुम बहुत अच्छा गा लेते हो। जरा मुझे भी कोई अच्छा सा गाना गा कर सुनाओ ना। हाँ हाँ लोमड़ी बहन, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी गाना सुनाता हूँ। लल्लू कौवा अपनी रोटी एक साइड पर रख देता है और गाना गाना शुरू कर देता है। काओ काओ काओ, मैं लल्लू कौवा टहनी पर बैठा मजे से सोवा। मुंह में रोटी मजे की बात। लोमड़ी बोली क्या तेरी बात। काओ काओ काओ, बोली गाना गा जरा प्यार से। मैं बोला सुन ले ध्यान से। काओ काओ काओ। लल्लू कौवा गाने में इतना खो जाता है कि लोमड़ी उसकी रोटी लेकर वहाँ से भाग जाती है। लल्लू कौवा गाने से फारिग होकर पीछे देखता है। वो देखता है कि लोमड़ी उसकी रोटी लेकर वहाँ से भाग चुकी है। खाओ खाओ खाओ, लोमड़ी हंसी रोटी ली साथ। मैं रह गया बस गाने के साथ। खाओ खाओ खाओ, मेरी रोटी। वो लोमड़ी मेरी रोटी लेकर भाग गई। लल्लू कौवा रोने लग जाता है। लल्लू कौवे की रोने की आवाजें सुनकर लल्लू कौवे के दोनों दोस्त मुनमुन चिड़िया और नटखट तोता वहाँ पर आ जाते हैं। अरे लल्लू भैया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? हम तो आपके गाने की आवाज सुनकर यहाँ आए हैं। लल्लू कौवा अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। देखा लल्लू भैया, हमने आपको कहा था ना कि आप हमारे साथ सुबह सुबह जाकर भोजन ले आए, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी। अब देखें, वो लोमड़ी चालाकी से आपसे आपकी रोटी लेकर भाग गई और आप यहाँ खाली हाथ रह गए। हाँ मुनमुन बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर मैं तुम दोनों के साथ जाकर सुबह सुबह भोजन ले आता तो शायद मुझे यह बख्तरा देखना पड़ता। मुनमुन बहन, नटखट तोते, मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं भी तुम दोनों के साथ सुबह सुबह भोजन लेने के लिए जाया करूँगा। इस तरह कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।